कभी सोचा है कि एक सामान्य गूगल सर्च के मुकाबले एक एआई टास्क 1000 गुना ज्यादा बिजली खा सकता है? जी हाँ, 1000 गुना। यही एआई की नई दुनिया है। एक ऐसा भविष्य जो हमें बहुत आसान लगने का वादा तो करता है, लेकिन उसकी असली कीमत हमारी पावर ग्रिड और हमारे सिस्टम चुका रहे हैं। तो चलिए आज एआई क्रांति के इन्हीं अनकहे टकरावों की बात करते हैं, वो रुकावटें जिन्हें पार करके ही हम उस भविष्य तक पहुंच सकते हैं। अब एआई के असर को पूरी तरह समझने के लिए ना, इसे सिर्फ एक और ऐप की तरह देखना काफी नहीं है। इसे एक सामान्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी या जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी के तौर पर देखना होगा। हाँ, इसे भी शॉर्ट में जीपीटी कहते हैं, लेकिन ये चैट जीपीटी वाला जीपीटी नहीं है। ये वो टेक्नोलॉजी होती है जो समाज को, हमारे जीने के तरीके को जड़ से बदल देती है। देखिए, एआई इस लिस्ट में कोई अकेला नहीं है। भाप का इंजन, बिजली, इंटरनेट, ये सब वो टेक्नोलॉजी हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है और वो बहुत ज़रूरी है। भाप का इंजन या बिजली एक प्रोडक्ट थे, एक चीज़, जबकि एआई वो एक प्रोसेस है। ये कोई चीज़ नहीं है जिसे हम खरीदते हैं, बल्कि ये हमारे काम करने के तरीके को ही बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम एक नई औद्योगिक क्रांति के दहलीज पर खड़े हैं? इसका जवाब है शायद हाँ, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, इस क्रांति को हकीकत में बदलने से पहले हमें कुछ बहुत बड़ी बाधाओं को पार करना होगा। हमें बिल्कुल नए तरह के कारखाने, पावर प्लांट और यहाँ तक कि नई रूल बुक भी बनानी होंगी। तो पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती वो है बिजली। एआई सिस्टम्स को चलाने के लिए बेहिसाब ऊर्जा चाहिए, और ये जो एआई की भूख है ना ऊर्जा के लिए, ये एक बहुत बड़े संकट को जन्म दे रही है। जरा इस नंबर को देखिए, 1000 गुना। एक एआई क्वेरी एक गूगल सर्च से 1000 गुना ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर सकती है। ये बस थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, ये ऊर्जा की मांग का एक ऐसा पैमाना है जिसके लिए हमारी दुनिया फिलहाल तो बिल्कुल तैयार नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ एक डरावना नंबर नहीं है, इसका असर जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। गार्टनर का अंदाजा है कि कुछ ही सालों में दुनिया के 40% एआई डेटा सेंटर्स सिर्फ बिजली की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब ये अब कोई थ्योरी वाली बात नहीं रही, ये एक असली बिजनेस प्रॉब्लम बन चुकी है। और इसी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की रणनीति पूरी तरह बदल गई है। अब कंपनियां वहां नहीं जा रही हैं जहां इंटरनेट तेज है, बल्कि वहां जा रहे हैं जहां बिजली है। माइक्रोसॉफ्ट यूएई में $15 अरब लगा रहा है, मेटा लुजियाना में $10 अरब। क्यों? क्योंकि इन जगहों पर उनके विशाल डेटा सेंटर्स के लिए बिजली उपलब्ध है। सीधी सी बात है, पैसा अब मेगावाट का पीछा कर रहा है। अच्छा, तो बिजली की फिजिकल चुनौती तो हमने देख ली, लेकिन एक और बहुत बड़ी पहेली है, और वो है कंट्रोल की, यानी नियम कानून की। खासकर उन इंडस्ट्रीज में जैसे कि फिनेंस और बैंकिंग, जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। इसका एक सल्यूशन जो सामने आ रहा है वो है सॉवरेन क्लाउड। इसे एक डिजिटल किले की तरह समझिए, एक ऐसा किला जो ये पक्का करता है कि किसी देश का सेंसिटिव डेटा, जैसे कि फाइनेंस से जुड़ा डेटा, उसी देश की सरहदों के अंदर रहे। ये एआई को ऐसी रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में चलाने के लिए एक बुनियादी जरूरत बन गया है। लेकिन सिर्फ किला बना देना काफी नहीं है, है ना? किले के अंदर नियम कानून भी तो चाहिए। और यहीं पर आता है एआई ट्रिज्म। ये विश्वास, जोखिम और सुरक्षा को मैनेज करने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। ये पक्का करता है कि एआई सिस्टम भरोसेमंद हो और सुरक्षित तरीके से काम करें। तो इन नए नियमों के साथ साथ एआई का रोल भी लगातार बदल रहा है। पहले ये एक असिस्टेंट की तरह था जो कोडिंग में मदद करता था। फिर ये एक तरह का मैनेजर या ऑर्केस्ट्रेटर बना जो वर्कफ्लो के कुछ हिस्से संभालता है। और अब हम एजेंटिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां एआई एजेंट खुद ब खुद मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। बाईं तरफ है आज का सिस्टम, जो काफी उलझा हुआ है और जिसे चलाने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। और दाईं तरफ है भविष्य, एक सीधा साधा ऑटोमेटिक एजेंट वाला सिस्टम। मतलब हमें बस बताना है कि क्या चाहिए और कैसे करना है, ये सिस्टम खुद पता लगा लेगा। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन इतनी आज़ादी और ऑटोमेशन का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है गलती का डर। जब ये खुद से काम करने वाले सिस्टम्स कोई गलती कर बैठते हैं, तब क्या होता है? और यकीन मानिए, इसका नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जरा इस असली किस्से को सुनिए। एक एआई ने कानूनी केस के लिए ऐसे केसेस का हवाला दे दिया जो कभी हुए ही नहीं थे। इसे
हैलुसिनेशन कहते हैं। और इसका नतीजा, उन वकीलों पे $5000 का जुर्माना लगा। ये दिखाता है कि एआई की गलतियों के नतीजे असली दुनिया में होते हैं, और वो भी ठोस। और ये सिर्फ छोटे-मोटे जुर्माने की बात नहीं है। जब अल्फाबेट के एआई की आलोचना हुई तो कंपनी की मार्केट वैल्यू में $100 अरब से ज़्यादा की गिरावट आ गई। मतलब एआई की एक गलती या सिर्फ गलती का डर भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम इन गलतियों से सीख रहे हैं। अब हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, बल्कि एक प्रॉपर प्लेबुक बना रहे हैं कि ऐसी गलतियों से कैसे निपटा जाए। इसमें कानूनी, फाइनेंशियल और सुधारने वाले एक्शन शामिल है, ताकि भविष्य के खतरों को कम किया जा सके। तो हमने बिजली की चुनौती देखी, नियमों की दुविधा समझी और गलतियों के खतरे को भी जाना। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे हम एक एआई रेडी दुनिया बना रहे हैं और कैसे आज की ये सारी मुश्किलें असल में कल की मजबूत नींव बन रही हैं। इकोनॉमिक्स में एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है जिसे प्रोडक्टिविटी जे कर्व कहते हैं। ये कहता है कि जब भी कोई बड़ी नई टेक्नोलॉजी आती है तो शुरू में प्रोडक्टिविटी असल में घट जाती है। क्यों? क्योंकि हमें नई चीजें सीखनी पड़ती हैं, पुराने सिस्टम बदलने पड़ते हैं। और आज एआई के साथ हम ठीक उसी जे कर्व के निचले हिस्से में हैं। और ये स्वॉट एनालिसिस आज की पूरी कहानी को एक फ्रेम में रख देता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत यानी एआई की अपनी पावर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी से जुड़ी है, जो है इसकी बिजली की भूख। मौका उन लोगों के पास है जो ऊर्जा का इंतजाम कर सकते हैं, और खतरा उन लोगों के लिए है जो नहीं कर सकते। तो आखिर में इस एक सवाल के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर पिछली बड़ी तकनीकी क्रांति इंटरनेट यानी इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बनाने के बारे में थी, तो क्या आज हम जो कर रहे हैं, ये बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाना, ऊर्जा के नए सोर्स ढूंढना, नए नियम बनाना, ये सब आने वाले एजेंटिक युग के लिए बिजली की लाइनें बिछाने जैसा है? शायद आज का ये टकराव सच में कल की नींव